बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। डॉक्टर शौकत अली बात कर रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स के हवाले से, और आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स के हवाले से। एक्सटेंशन एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड्स की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, द सेकंड वन इज़ ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड एंड थर्ड वन इज़ द मैस कॉन्टैक्ट मेथड। तो आज हम जो सेकंड कैटेगरी है एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड्स की, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स, उस हवाले से बात करते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं फार्मर्स को अप्रोच करने के लिए, फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और फार्मर को एजुकेट करने के लिए। ये जितने भी मेथड्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फैसला करते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है, इसके हवाले से मैं आपको लास्ट लेक्चर में थंब रूल बता चुका हूँ कि कोई भी एक्सटेंशन मेथड इफेक्टिव नहीं है और कोई भी एक्सटेंशन मेथड इनफेक्टिव नहीं है। दरअसल सिचुएशन है या सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी भी मेथड को इफ़ेक्टिव या इनफेक्टिव बनाते हैं। तो लिहाजा हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस फैसला करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा पर्टिकुलर मेथड हमने अप्लाई करना है। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो लेक्चर मीटिंग्स है। इस जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, और मेरे जो स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि क्लासेस के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं उसका मोड क्या है। इसी तरह की लेक्चर मीटिंग फार्मर के ग्रुप के साथ भी होती है, जिसको हम लेक्चर मीटिंग्स कहते हैं। तो लेक्चर मीटिंग में ये अजम्पशन होती है, लेक्चर में भी ये अजम्पशन होती है कि जो हमारा ऑडियंस है वो किसी भी टॉपिक के बारे में कम से कम जानता है या बिल्कुल नहीं जानता। तो यही वजह है कि लेक्चर में हमारा जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वन वे फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और उसमें जो हमारी ऑडियंस होती है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती बल्कि पैसिव पार्टिसिपेशन होती है। और लेक्चर मेथड में हम ये करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं अपने ऑडियंस को। असल में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, फार्मर्स को आप बता रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी कैसे ग्रो करनी है या पपाया कैसे ग्रो करना है, तो वहाँ अब ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि हमारे पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो स्ट्रॉबेरी ग्रोइंग के हवाले से कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। इसी तरह से वो पपाया की कल्टीवेशन के हवाले से और पपाया ग्रोइंग के हवाले से मिनिमम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। तो ज़ाहिर है इस सिचुएशन में हम लेक्चर मीटिंग जो है वो कंडक्ट करेंगे। फार्मर का ग्रुप जो है वो बैठा होगा और उनको हम लेक्चर देंगे। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि फार्मर बिल्कुल नहीं जानता उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें इन हालात में ये ज़रूरी होता है कि हम फार्मर को जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो हम फार्मर को डिलीवर कर दें विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए लेक्चर मीटिंग बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है वो है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में ये है कि इसमें अजम्पशन ये होती है कि जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि एक्सटेंशन वर्कर तो ऑब्वियसली उसके बारे में जानता होता है, लेकिन फार्मर भी उसके बारे में बहुत कुछ जानता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गंदम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हों, या अगर हम कॉटन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हों, राइस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हों, तो इसमें बहुत ऑब्वियस है कि फार्मर जो कि कई सालों से इस प्रैक्टिस में होता है, ऑलरेडी वो कॉटन ग्रो कर रहा होता है, राइस ग्रो कर रहा होता है, तो उसको इसकी बहुत सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इल्म होता है। तो इस तरह के मौके के ऊपर अगर हम राइस के ऊपर ही बात करना चाहें, कॉटन के ऊपर ही बात करना चाहें, तो फिर हम ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं कि उसमें हम डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। फार्मर का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सटेंशन वर्कर के साथ शेयर करता है, और एक्सटेंशन वर्कर का जो एक्सपीरियंस या उसका जो नॉलेज होता है, उसके पास जो लेटेस्ट रिसर्च होती है, वो अपने फार्मर के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से जो दोनों
जो पार्टीज़ होती हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं डिस्कशन में, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वैसे भी आप देखें ना कि आप फार्मर के पास जाके कॉटन एरिया में, वहाँ कॉटन के फार्मर्स को आप लेक्चर देना शुरू कर दें कि इसको काश्त कैसे करना है, इसको पानी कितने लगाने हैं, इसको खाद कितनी डालनी है, तो फार्मर जो ऑलरेडी कर रहा है वो इसमें को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अलबत्ता अगर आप पिन पॉइंट करें कुछ चीज़ों को कि, और उन चीज़ों को आप पिन पॉइंट करें डिस्कशन के दौरान कि भाई आप ये चीज़ जो कर रहे हैं इसमें आप ये गलती कर रहे हैं और इसको आपने इस तरह से करना है, ये दुरुस्त तरीका है और इससे आपकी पैदावार ज़्यादा, तो इस तरह का जो मेथड होगा उसमें फार्मर ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। तो इस तरह से जो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि लेक्चर मीटिंग्स में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। अजम्पशन ये होती है कि फार्मर इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जबकि ग्रुप डिस्कशन में हम टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, फार्मर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एक्सटेंशन वर्कर भी पार्टिसिपेट करता है, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और अजम्पशन इसमें हमारी ये होती है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर, ये दोनों जानते हैं सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एक्सटेंशन मेथड है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन की दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसकी वो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और दूसरी है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। इन दोनों को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, कोई चीज़, किसी चीज़ का अमली मुजाहरा करना या करके दिखाना किसी चीज़ को। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब फिर ये हुआ कि किसी भी मेथड का अमली मुजाहरा करना, और रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ये होता है कि रिज़ल्ट को शो करना, या अमली मुजाहरा करना से मुराद ये है कि शो करना, यानी मेथड को शो करना या रिज़ल्ट को शो करना। तो ये दोनों जो डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ हम फार्मर को ये बताना चाहते हैं कि कोई प्रैक्टिस कैसे करते हैं, यानी हाउ टू डू, कोई प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हाउ टू डू, तो वहाँ हम क्या करेंगे, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन जहाँ हम फार्मर को ये बताएं कि वाई टू डू, यानी उसके रिजल्ट्स के साथ हमारा कंसर्न हो कि क्यों हम करते हैं ये काम, तो उसको हम कहेंगे कि ये रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब फॉर एग्जांपल हम फार्मर को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मेथड से स्प्रे करें तो वो किस तरह से की जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आप कोई मशीन ले लेंगे और उसमें आप कोई अच्छी सी नोज़ल ले लेंगे और इसी तरह से उसमें वाटर टैंक के अंदर आप पानी डालेंगे और डालने के बाद फिर ख़ुद आप वहाँ उसको बाकायदा स्प्रे करके लोगों को दिखाएंगे कि ये तरीका है स्प्रे करने का। तो इसको हम कहते हैं कि ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। लेकिन अगर आपका कंसर्न रिज़ल्ट हो, यानी अगर फार्मर को आप ये बताएं कि अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके से स्प्रे करेंगे तो इससे आपकी जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका 90-100% ख़ात्मा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सबसे पहले आप मेथड ही डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। लेकिन उस मेथड को डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद फिर आप रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करेंगे। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, और 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर मेथड के ज़रिए स्प्रे करने से जब 90-100% इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल हो गए हैं, तो फिर आप वहाँ फार्मर को बुला के रिज़ल्ट जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आप रिज़ल्ट। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है इसके बारे में हम समझते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सटेंशन मेथड है, क्योंकि इसमें फार्मर रिज़ल्ट देख लेता है। और एक्सटेंशन में एक बात कही जाती है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जब आप किसी चीज़ को अपनी आँखों से देख लेते हैं तो फिर आप यकीनी तौर पर उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैनल डिस्कशन। तो जो पैनल डिस्कशन है इसमें आप ये रोज़ शाम को टीवी टेलीविज़न के ऊपर डिफरेंट पैनल्स को आप बैठ के डिस्कशन करते हुए देखते हैं। तो ये भी इसी तरह का ही एक एक्सटेंशन मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें हम ऐसे इश्यूज़ को पेश करते हैं लोगों के सामने जिसमें वेरिइंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हों, और उसमें आपकी ये कोशिश होती है कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख दें
सॉरी, और फिर लोग अज खुद फैसला करें कि इसमें से सही क्या है और इसमें से कौन सी प्रैक्टिस उनको अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी प्रैक्टिस उनको अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। तो पैनल डिस्कशन का जो मॉड है या जो तरीका है वो ये होता है कि हम दो पैनल बिठा देते हैं, एक एक आदमी का पैनल भी हो सकता है और दो दो लोगों के पैनल भी हो सकते हैं। तो एक को हम, और दरमियान में हम एक मीडिएटर बिठा देते हैं, जिस तरह से हमारा कोई एंकर पर्सन होता है जो मीडिएट करता है गुफ्तगू को। तो उसमें हम जो भी इशू हमारा होता है या जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक ये हो सकता है कि जो राइस है उसको किस तरह से उसकी सोइंग करनी चाहिए। हमारा एक तो ट्रेडिशनल मेथड है राइस को सो करने का, और वो है कि हम पनीरी लगाते हैं, यानी हम उसकी नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं। एक दूसरा मेथड जो आजकल पंजाब के अंदर पॉपुलर हो रहा है वो ये है कि हम सीड के ज़रिए सीड को बराह रास्त हम खेत के अंदर लगा देते हैं और वहीं से फिर राइस जो है वो गंदम की तरह वो पूरा अपनी जगह के ऊपर पौधा बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी ऐसा राइस जिसको हम बराह रास्त बीज के ज़रिए खेत के अंदर ही हम उसको उगाते हैं। लेकिन यह है कि इसमें वेरिइंग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं कि ये जो है DSR डायरेक्ट सोइंग मेथड जो है ये कामयाब है, और कुछ कहते हैं ये कामयाब नहीं है। इसी तरह कुछ फार्मर का एक्सपीरियंस ये है, कुछ कहते हैं ये कामयाब है और कुछ कहते हैं ये कामयाब नहीं है। तो इस तरह से ये एक इसमें वेरिइंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वेरिइंग पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने के लिए आप क्या करते हैं कि आप दोनों तरफ के लोगों को बुला लेते हैं, यानी एक एक्सटेंशन वर्कर या एक्सपर्ट जो इस बात पे बिलीव रखता है कि DSR यूज़फुल है, और एक फार्मर जिसका ये एक्सपीरियंस है कि यूज़फुल है। और इसी तरह आप इसका एक एंटी पैनल वहाँ बिठा देते हैं, एक्सटेंशन वर्कर या एक्सपर्ट का, और दूसरा उसके साथ फार्मर का। तो अब होता यह है कि इन दोनों के दरमियान आप एक टॉक जो है वो इनिशिएट कर देते हैं, और उसमें ये दोनों आपस में क्वेश्चन भी करते हैं, और सामने बैठे हुए जो आंसर हैं, तो जो ऑडियंस हैं, वो भी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। और इस तरह से ये एक वेरिइंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों के सामने खुल के आ जाता है, और फिर लोग खुद फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने DSR को अडॉप्ट करना है या नहीं करना। तो एक्सटेंशन में पैनल डिस्कशन की जो यूटिलाइजेशन है या इसकी जो आप समझ लेंगे एप्लीकेशन है वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट है इसमें सिम्पोजिया। अच्छा, जो सिम्पोजिया है बेसिकली ये सिम्पोजियम का प्लूरल है, इसका सिंगुलर सिम्पोजियम है। जो सिम्पोजियम है वो यहाँ देखें, सबसे पहले जो आपने लेक्चर मीटिंग, तो ये लेक्चर मीटिंग का ही आप समझ लें कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है। बेसिकली जो सिम्पोजिया है इसमें लेक्चर ही होते हैं, लेकिन एक की बजाय इसमें 3, 4, 5 लेक्चर हो सकते हैं, यानी ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर होती है सिम्पोजिया। और वो जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है उसमें बस एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि वो जो सीरी है उसका ताल्लुक किसी एक टॉपिक के साथ होना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कॉटन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो कॉटन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हुए हम क्या करेंगे, उसमें हम 4 या 5 लेक्चर हम वहाँ उसका प्लान कर लेते हैं। हम कहते हैं जी जो पहला लेक्चर है वो होगा इसकी सीड बेड प्रेपरेशन के हवाले से, दूसरा होगा उसकी फर्टिलाइजेशन के हवाले से, तीसरा होगा उसकी सोइंग टेक्निक्स के हवाले से, चौथा होगा उसकी प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से, और आखिरी होगा उसके इरिगेशन और पोस्ट हार्वेस्ट के हवाले से या हार्वेस्टिंग के हवाले से। तो ये 5 एक्सपर्ट्स हम बुला लेते हैं, और बुला के इनको हम एक तरतीब के साथ एक सीरी में बारी बारी हम इनके लेक्चर दिलवाते हैं। तो सबसे पहला बंदा जो आएगा, एक्सपर्ट आएगा, वो आके बात करेगा सीड बेड प्रेपरेशन के हवाले से बात करेगा। वो जब अपनी सीट पे वापस चला जाएगा तो उसके बाद एंकर या आपका जो होस्ट है मेज़बान, वो दूसरे लेक्चर को बुला लेगा, दूसरे एक्सपर्ट को बुला लेगा। तो दूसरा एक्सपर्ट जो है वो सॉइल साइंटिस्ट होगा, और वो आके सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से बात करेगा। इसी तरह से तीसरा आएगा, और तीसरा आके बात करेगा उसके सोइंग मेथड के हवाले से। हम समझते हैं कि वो एग्रोनॉमी से होगा।
चौथा आएगा वो प्लांट प्रोडक्शन के हवाले से बात करेगा, वो प्लांट प्रोडक्शन से होगा, यानी वो एंटोमोलॉजी से हो सकता है, वो प्लांट पैथोलॉजी से हो सकता है, और जो आखिरी एक्सपर्ट है वो आके उसके हार्वेस्ट और इरिगेशन के ऊपर बात करेगा। तो इस तरह से एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर 1 बाय 1 4 या 5 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगी, लेकिन टॉपिक उस तमाम लेक्चर्स का एक ही होगा और वो होगा कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम सिंपोजियम कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज 5 ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स डिस्कस किए हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके हवाले से हम बाकी जो इसके मेथड्स हैं उन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स पढ़े हैं, इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन हो, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग वहाँ होगी, इंशाल्लाह मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। और इसके अलावा ये है कि इसको हम यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, और यूट्यूब चैनल के पे वहाँ भी आप जाके उसमें अपने कमेंट्स कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया है तो सुन लिया है तो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आप यूट्यूब चैनल के जो कमेंट्स हैं उसमें आप अपना सेक्शन और अपना ईजी नंबर ज़रूर लिखिए। जी, थैंक यू वेरी मच।